मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपने 15.1 की थी, आज हमने 15.2 पे बात करेंगे। 15.2 के अंदर आपको पता है इस टॉपिक में बात होगी त्रिज्या के अंदर दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एक तो चाप की लंबाई की बात होगी, एक क्षेत्रफल की। चाप की लंबाई का सूत्र आपको क्या बताया था, पाई आर थीटा कोण 180। क्षेत्रफल में क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर थीटा कोण 360 डिग्री। अब आपको एक थोड़ा सा त्रिज्या के बारे में बता दूं। त्रिज्या होता क्या है, त्रिज्या का मतलब होता है इस तरह का एक वर्ग होता है, वर्ग के अंदर दो त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। त्रिज्या के द्वारा वर्ग का तोड़ा गया खंड यानी कि भाग। जो ये चीज होती है इसको हम कहते हैं चाप। इसको क्या कहते हैं, चाप। और इसकी लंबाई हमें फाइंड आउट करनी होती है तो पाई आर थीटा लगाते हैं, पाई आर थीटा कोण 180 लगाते हैं। और अगर इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो पाई आर स्क्वायर थीटा कोण 360 लगाना। तो सूत्र में कंफ्यूज ना हो, वर्गखंड का क्षेत्रफल सूत्र से जरूरत पड़े तो हम उसी टाइम यूज करेंगे। इसके बाद इसमें घड़ी की बात होती है, घड़ी वाले सवालों की बात आती है तो आपको याद रखना है कि मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 6 डिग्री का कोण बनाती है। कैसे, देखो जो मिनट की सुई होती है इस तरह की घड़ी में मिनट की सुई जब होती है तो जब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचती है तो आपको पता है कि 60 मिनट कवर करती है, 60 मिनट कवर करती है। लेकिन कोण कितना आ जाता है, 360। कोण कितना आ जाता है, 360 डिग्री कोण बनाने के लिए घड़ी की मिनट की सुई कितने मिनट चलती है, 60 मिनट चलती है। तो इसको करके कितना गया, 6 डिग्री। इसमें 1 मिनट में कितना जाएगा, 6 डिग्री कोण। इसी तरह घंटे की सुई की बात कर ले, घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, आधे डिग्री का कोण बनाती है। इस बात का ध्यान रखें, एक दो सवाल इसमें जिक्र होगा। इसके बाद आज का जो पहला सवाल है वो है वर्ग की त्रिज्या r दी है 7 सेमी, ठीक है, और थीटा दिया है 60 डिग्री। थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री। तो हमें चाप की लंबाई याद करनी है तो कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। पाई आर थीटा कोण में 180 22/7 गुणा r का मान 7 है, थीटा 60 डिग्री है, बटे में 180 डिग्री। इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो तो ये उत्तर कितना जाएगा, 22/3। कितना आंसर आ जाएगा, 22/3। ये आंसर आ जाएगा, हाँ ये जाएगा 22/3। ये 7.3 बाहर लेने के बाद आ जाएगा। दूसरे सवाल में से क्या पूछा है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको पता है 60 डिग्री होगा तो लघु त्रिज्या खंड होगा, क्योंकि बाकी का जो त्रिज्या खंड बनेगा वो 300 डिग्री पे बनेगा। ये देखो इसे क्या है, 60 डिग्री है ना, तो ये छोटा होगा, ये बड़ा छोटा होगा, ये बड़ा छोटा होगा। अब इसे त्रिज्या कितनी दी है, 10.5। तो इसका स्क्वायर पाई आर स्क्वायर थीटा कोण में 360 लगा के इसका मान निकाल देंगे। तीसरे सवाल में बात करें तो चाप की लंबाई आपको 12 दी हुई है, त्रिज्या 7 दी हुई है। चाप की लंबाई आपको कितनी दी है, 12। हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया है, पाई आर थीटा कोण 180 का मान कितना दिया है, 12, ठीक है। और चाप के अंदर त्रिज्या कितनी दिया, आर बराबर कितना दिया है, 7। अब देखो आर बराबर 7 दे दिया, मैंने क्षेत्रफल पूछ लिया। क्षेत्रफल में क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर थीटा कोण में 360, थीटा चाहिए। इसका मतलब एक तरीका तो ये हो सकता है कि आर का यहां से थीटा का मान निकाला जाए और यहां थीटा का मान रख दिया जाए। दूसरा तरीका एक ये भी हो सकता है, इस सूत्र में और इस सूत्र में फर्क देखो क्या है, इन दोनों सूत्र में एक ही चीज का फर्क है। और इसमें एक सूत्र और था, देखो 2 पाई आर थीटा कोण में 360 भी था, ये था ना, ये भी था, लेकिन हम इसको नहीं यूज करेंगे, इसी को रखो 180। अब देखो इसमें फर्क है, बट्टे में 1 तो 2 का फर्क है, यहाँ 180 है, यहाँ 360 है, बट्टे में 2 चाहिए, 1 8 चाहिए। ऊपर 8 से गुणा करते हो, बट्टे में 2 से गुणा करने पे ये हमारा सूत्र बन जाएगा। तो एक तरीका तो ये, इसको 8 से गुणा करके 2 का भाग दे दो, है ना, तो एक तरीका तो ये, लेकिन हम इस ऐसा नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, देखो इससे हम थीटा का मान निकालेंगे और थीटा का मान इसमें रखेंगे। तो आर का मान यहाँ को r 22/7, r का मान 7, थीटा में चाहिए, बटे में 180 बराबर में 12। इससे ये कट गया, ये कितना आएगा, थीटा बराबर में 12 गुणा 180 बटा में 22, 12 गुणा 180 बटे में 22। तो
6 दूनी 12, 11 दूनी 22, ये रख लो। चलो कोई बात, थीटा मान आ गया 12/180/22। अब इसमें ये मान रख दो पाई आर स्क्वायर थीटा। पाई आर स्क्वायर थीटा 360 मतलब इसको रखेंगे तो पाई का मान कितना होगा 22/7, आर का मान 7 गुना 7, थीटा का मान ये रखो 12 गुना 180/में 22 आ गया और एक ये 360 आ गया। सूत्र पढ़ो हो गया, सारे मान रखते हैं। थीटा का मान ये का ये तो काटने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप कटेगा। तो 22 से 22 कट गया, 7 से 7 कट गया, इससे ये 2 आ गया, ये कितना जाएगा 6, तो 7 का 42, ये कितना आ गया 7 का 42। अब देखो हमने जो पहले सूत्र पढ़ा था वो कैसे था। पहले देखो इसने क्या कहा, इसने दे रखा है इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक काम और कर सकते हैं, पाई आर थीटा पर 180 दिया हुआ है, अगर मैं इसको ऊपर 8 से नीचे 2 से गुणा कर दूं, ऊपर 8 से नीचे 2 से गुणा करूं मेरी तरफ से, तो ये क्या आएगा देखो पाई आर स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा 360। ये मेरा क्या हुआ क्षेत्रफल हुआ। अब देखो इसका मान में कितना दे रखा है 12 दे रखा है, आर का मान कितना दे रखा है 7 दे रखा है, बट्टे कौन आ गया तो ये कितना है 6, 7 का 42, वही आंसर आ रहेगा। इस तरह भी हम इस सवाल को कर सकते हैं, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। तो अगला सवाल देखें, 3 सवाल हो गए। चौथे सवाल में देखो इसने 121 दे रखा है, 121 से आपका आंसर सही है, ये स्प्रिंट है, इसको r बराबर सिर्फ आपको 21 करना है, r बराबर 121 दिया होगा, आपको 121 लेके नहीं चलना, 21 लेके चलना है, ये स्प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप चाप की लंबाई खुद निकालेंगे, चौथे के पहले चाप की लंबाई चाहिए खुद निकाल लेंगे, दूसरे में क्षेत्रफल चाहिए खुद निकाल लेंगे, और तीसरा कह रहे हैं संगत जीवा द्वारा बनाएंगे वर्गखंड का क्षेत्रफल। तो वर्गखंड के क्षेत्रफल अगर मैं करवा देता हूँ, वर्गखंड के क्षेत्रफल में देखो क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा कोण 360 के साथ में माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लगेगा, क्योंकि उस दिन भी आपको समझाया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कम होगा। तो यहाँ देखो पाई का मान 22/7, आर का 21, थीटा का मान कितना होगा 60/360 माइनस में 1/2 आर स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 21 साइन थीटा कितना हो जाएगा √3, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। तो कुछ नहीं करना इसको, 7 या 21 ये हो जाएगा 6, और इधर क्या होगा इसको सिर्फ मान रख के सोल्व करना, 22 को 3 से गुणा कर लो, 22 3 66 गुणा 21, ठीक है। एक मिनट रुके, हाँ 3 में 3 दूनी 6, तो ये 11, यहाँ तो 11 ही जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुके, 7 या 21, 6 3 दूनी 6 आएगा, 2 से 11 फिर 11 × 21 आएगा, यहाँ तो 11 × 21 आएगा, माइनस में 1/2 441 इंटू √3 का मान होता है 1.732 बटे में 2। इसको आप सॉल्व कर लेना, एक बार फिर से चेक कर लें, 7 या 21, 3 को इससे काट दिया, 6 2, ठीक है, ये 6 आ जाएगा, हाँ सही है। तो 11 × 21, तो ये 11 × 21 माइनस ये जब आप करोगे तो इसका सॉल्यूशन आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद देखें पांचवा सवाल, इसके बाद में हम पांचवें सवाल पे बात करते हैं। पांचवें सवाल में इसने क्या कहा है कि घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 10.5 सेमी लंबी है, तो घड़ी की मिनट की सुई इस तरह होती है, देखो कहीं भी हो चाहिए इस तरह होती है, इसका मतलब r बराबर कितना दिया 10.5 भी है, ठीक है। इसके बाद घड़ी की मिनट 10 मिनट में बनाएंगे, तो 1 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है 6 डिग्री, 10 मिनट में कितना बनाएगी 10 × 6 बराबर में 60 डिग्री। तो ये r आ गई, ये आपका थीटा आ गया। क्या पूछा इसने क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल खुद निकाल लेना, ठीक है। इसे क्या r बराबर 22/7 लेना है, तो r बराबर 22/7 ही लेते हैं, वैसे r की वैल्यू पाई बराबर 22/7 का है, वैसे पाई बराबर 3.14 भी होता है और पाई बराबर 22/7 भी होता है, ये दोनों मान होते हैं, क्योंकि इसमें भाग देने पे लगभग ही बनता है। तो इस सवाल में आपको ये लेके चलना है ताकि कैलकुलेशन सॉल्व हो जाए, इजी हो जाए। इसके बाद में छठे सवाल की बात करते हैं। छठे सवाल में भी इसने सेम लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल पूछा, आप कर सकते हैं। सातवें सवाल में देखो, सातवां सवाल समझाने वाला इसने क्या कहा, वर्ग के चतुर्थांश। वर्ग का चतुर्थांश का मतलब होता है वर्ग को 4 भागों में, चतुर्थांश, इसका मतलब क्या है चौथा अंश, चतुर्थ अंश, चतुर्थ मतलब
चौथा अंश इसके 4 भाग बराबर बराबर कर लिए, ठीक है। इसके भाग करने के बाद इसे क्या चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो परिधि 22 से। आपको क्या दिया 2 पाई r बराबर 22 दिया है, 2 पाई r बराबर कितना दिया है 22 दिया है। आपको क्या पूछा है पूरे का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर, पूरे का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर, लेकिन आपको सिर्फ एक भाग का चाहिए। तो कितने भाग हैं 4, तो एक का चाहिए तो 4 का भाग है, तो पाई r स्क्वायर बटे में 4 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से r की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकलेगी 2 गुणा 22 बटे में 7 गुणा r बराबर में 22, r की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी 7 बटे में 2 लगभग 3.5 आ जाएगी। r की वैल्यू रख देना, इसका मान आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे है घड़े की मिनट की सुई। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, सॉरी घंटे की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, घंटे की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, 1 मिनट में बनाती है आधा डिग्री। याद है ठीक हो, 7 मिनट में कितना बनाएगी 7 के आधा 3.5 डिग्री। 3.5 डिग्री का कोण हो गया। इसके बाद में इसे और क्या कहा है आपको 5 से मिलेंगे तो r बराबर कितना आ गया 5 थीटा बराबर 3.5 डिग्री। दो चीजें आ गई आपके सामने, तो आप इसके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपको हो गया 8वां सवाल। अब आते हैं 9वें सवाल पे। बहुत आसान से प्रश्न आ है, फिर सूत्रों पे चलने वाली है। तो इसका लास्ट सवाल देखते हैं, इसे क्या कहा है, लास्ट सवाल समझने वाला है। ये एक आयत है, इसके अंदर इस तरह से आपको चतुर्थांश बांटे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से चतुर्थांश बांटे हुए, बीच में ये पूरा एरिया दिया हुआ है। इसे क्या कहा है कि इसकी लंबाई कितनी है 10 है और इसकी चौड़ाई कितनी है 7 है। ये है 10 और ये कितना है 7 है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और जो ये वृत्त बन रहे हैं कॉर्नर पे, इसकी त्रिज्या कितनी दी है 3.5, ठीक है। तो ये देखो ये चौथा हिस्सा, ये वृत्त का चौथा हिस्सा, ये यानी ये दोनों मिलके आधा वृत्त बनेगा और ये दोनों मिलके आधा वृत्त बन जाएगा, ठीक है। तो एक तो पूरा आयत, आयत के क्षेत्रफल में से अगर वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें, वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो क्या बन जाएगा, इसका जो बचा हुआ क्षेत्रफल है ये बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वृत्त वाले घट जाएंगे। तो इसे क्या कहे r कितनी है वृत्त की 3.5 दिए गए, देखें प्रत्येक सिर पर 3.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त खींचे गए। देखिए ये क्या, ये 3.5 सेमी त्रिज्या है, तो यहाँ से इसकी 3.5 होगी। क्यों, क्योंकि ये 3.5 त्रिज्या है, ये 3.5 त्रिज्या है। तो एक वृत्त हो गया। अब देखो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा 10 गुणा 7, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा माइनस में पाई r स्क्वायर। तो पाई कितना हो जाएगा 22 बटा में 7, r कितना 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। तो इसमें देखिए आप कि आयत के क्षेत्र में वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे 70 आ जाएगा माइनस ये 0.5। तो 22 को जब आप 3.5 से गुणा करेंगे तो देखो कि 22 35 हुआ 70 7 35 हुआ 70 7 70, तो यहाँ पर 70 आएगा। इसको 0.5 से गुणा करते हैं, इसको 0.5 से गुणा करो यानी आधा, तो इसका आधा कर दो लगभग 38.5। इसको सोल्व करोगे लगभग 38.5 आएगा। 10 में से 5 गए 5, 69 में से 38 कम करोगे 31.5 आएगा, लगभग 31.5, ठीक है। तो ये देखो इसमें मैंने क्या किया है, इस पूरे आयत में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया। इस वृत्त का क्षेत्रफल घटाते यहाँ जो बीच में जो डार्क किया और छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। हमें सिर्फ ये देखना है कौन सी आकृति के अंदर कौन सी आकृति हमें कम करनी है। इसको आप ये सोच रहे होंगे सर ये हमें क्या पता चला कि एक वृत्त है, देखो इसने कहा 3.5 मीटर, ये 3.5, ये 3.5, ठीक है। तो ये 3.5 क्यों हुआ, 3.5 नहीं हुआ, ये 5 से लगभग नहीं 3.5 है, क्योंकि 5 तो लगभग इसके मीटर में आता है। तो ये 7 है, 7 में देखो आधा इसके पास आ गया, आधा इसके पास आ गया, तो 3.5 हो गए। इसे क्या कहा r बराबर 3.5 है। इसका मतलब 4 हिस्से हुए हैं एक वृत्त के, इन चारों को मिला देंगे, चारों को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा पूरा एक वृत्त बन जाएगा। तो आयत में से वृत्त
का क्षेत्रफल कम कर दिया, इसका क्षेत्रफल आ गया। ये थी आपकी 15.2। कल मिलते हैं 15.3 के साथ। इसमें कोई अगर आपको डाउट हो जरूर पूछें। देखें पुराने जमाने में गुरु दक्षिणा के काम चलता था कि गुरु दक्षिणा दी जाती थी, तो आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा इन क्लासेस के पीछे, आपसे इन क्लासेस का कोई भी चार्ज नहीं किया जा रहा। हालांकि अगर करना चाहिए तो इसका चार्ज भी किया जा सकता था कि जो इस क्लास को ज्वाइन करेगा उसको इतने पैसे या इतने रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन आपको सिर्फ गुरु दक्षिणा के तौर पे इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को, जो मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना है। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़, आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना फीडबैक जरूर दें। कमेंट बॉक्स आपको पता होगा जब आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, एक अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो तो एक तो होता है पोर्ट्रेट वर्जन में देखना, एक होता है लैंडस्केप वर्जन में देखना। अगर आप फुल स्क्रीन पे देख रहे हो तो आपको कमेंट बॉक्स कहीं नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर पोर्ट्रेट बॉक्स में देख रहे हो तो आधी स्क्रीन पे आपकी मेरी वीडियो सभी होगी, नीचे आपको कमेंट बॉक्स कहीं ना कहीं दिखाई देगा, यानी कमेंट्स लिखा होगा, एक होगा यूर कमेंट, तो वहाँ अपना कमेंट या यूर रिप्लाई लिखा होता है, तो वहाँ अपना कमेंट जरूर दें। कमेंट देने से इस कमेंट में आपको अपना नाम, इस कमेंट में आपको अपना नाम जरूर लिखना है, इसके साथ अपना फीडबैक जरूर दें ताकि मुझे और हौसला हो और आपके लिए और अच्छी क्लासेस, साथ में और अलग टॉपिक के बहुत अच्छे टॉपिक जो मैथ के शॉर्ट ट्रिक्स होती है वगैरह वो स्टार्ट किए जा सके। ठीक है, तो जो हर वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से मुझे हौसला होता है और अच्छी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल 15.3 के साथ।